तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल हनुमान मोटिवेशन में। और दर्शकों, आज की कहानी एक कुत्ते की है कि कुत्ता कैसे भगवान श्री राम से न्याय मांगता है और भगवान श्री राम कैसे कुत्ते का न्याय करते हैं। और दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दर्शकों, कहानी को शुरू करते हैं। श्री राम के शासन में न तो किसी को शारीरिक रोग होता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न कोई स्त्री विधवा होती थी और न माता पिताओं को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था, इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राज दरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राजद्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समाज राज दरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभु, आपके राज्य में सर्वार्थ सिद्ध नाम एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया गया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर सर्वासिद्ध बोले, प्रभु, यह सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात यह थी कि कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय यह कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा था, अतएव मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा राम ने सब सदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वार अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बनाया दिया जाए। यदि आप इसे कालंजर के किसी मठ का मठाधीश बना दे तो यह दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्री राम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नता पूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभु, यह तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, यह उपहार नहीं दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सके हो। फिर कुत्ते से बोले, स्वानराज, तुम इसे दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालंजर के एक मठ का अधिपति था। वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था।